हानामिजुकी एक छोटा सा टाउन था। वो बस एक चीज के लिए फेमस था, चेरी ब्लॉसम्स। हर स्प्रिंग में वो खिलते थे, पेल पिंक फूलों का एक समंदर सा। पंखुड़ियां हवा में नाचती थीं, वो सड़कों को ढक लेती थीं, नदी पर तैरती थीं, बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते थे और ओल्ड कपल्स हाथ में हाथ डाले घूमते थे। हवा में भी जैसे फूलों की खुशबू बसी होती थी। ये था हानामिजुकी, एक ऐसा टाउन जिसे स्प्रिंग ने पेंट किया हो। चेरी ट्रीज हर सड़क के किनारे थे। वो पुराने श्राइन की रखवाली करते थे। उनकी टहनियां ऐसे फैली थीं जैसे बाहें फैलाकर वेलकम कर रही हों। लोग दूर दूर से आते थे बस इन फूलों को देखने। वो इसे नेचर का एक मिरेकल कहते थे, एक पल भर का खूबसूरत सपना। सीजन छोटा होता था पर यादें रह जाती थी, किसी मीठे भूले हुए गाने की तरह। हानामिजुकी पूरे साल इसका इंतजार करता था, इस प्यारे से जीवन के एक्सप्लोजन का। लाइफ हानामिजुकी में धीरे चलती थी, सीजन्स की रिदम के साथ। विंटर शांत, ठंडा और स्थिर था। फिर स्प्रिंग आता था, अचानक और ब्राइट। चेरी ब्लॉसम्स एक प्रॉमिस की तरह थे। आओई मिनासे हानामिजुकी में रहता था। वो एक शांत हाई स्कूल बॉय था। उसे ड्राइंग पसंद थी। वो अपने आसपास की दुनिया को स्केच करता था, खिले हुए चेरी ट्रीज, बहती हुई नदी, लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस। उसका आर्ट भी उसी की तरह जेंटल था, पर उसकी आंखों में एक शैडो था, एक उदासी जो वो कभी कभी ही दिखाता था, एक पास्ट जिसे उसने कहीं बंद कर रखा था, एक सीक्रेट जो उसकी सोल पर बोझ था। एओई सबसे काइंड था। वो बिना कुछ कहे दूसरों की हेल्प करता था। वो मुस्कुराता था, पर वो मुस्कान हमेशा उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। वो अक्सर नदी किनारे अकेला बैठता था, बहते पानी को देखता, सोचता, याद करता। वो क्या याद करता था, किसी को ठीक से नहीं पता था। उसके पेरेंट्स कभी कभी वरीड होते थे, उसके क्लासमेट्स को वो मिस्टीरियस लगता था। उसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना रखी थी, पतली दीवारें पर स्ट्रॉन्ग। उसे हर्ट होने से डर लगता था। फिर यूई ताचिबाना आई। वो एओई की क्लास में ट्रांसफर होकर आई थी। उसकी आंखें ब्राइट थीं, क्यूरियोसिटी से भरी हुई। उसके पास एक पुराना कैमरा था, वो उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसने सबको अपना ड्रीम बताया, एक फोटोग्राफर बनना। यूई बहुत ब्रेव थी। एक दोपहर वो एओई के पास गई। तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, उसने कहा। आओई ने चौंक कर ऊपर देखा। मैं फोटोग्राफ्स लेती हूं, यूई ने कहा। मे भी हम अपना आर्ट शेयर कर सकते हैं। चलो एक फोटोग्राफी क्लब शुरू करते हैं। आओई हिचकिचाया। क्लब का मतलब लोग, पर यूई का एंथुसियाज्म इन्फेक्शियस था। उसने खुद को धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए पाया। हानामिजुकी फोटोग्राफी क्लब का जन्म हुआ। हानामिजुकी में गर्मियां आ गईं। वाइब्रेंट हरे रंग ने सॉफ्ट पिंक की जगह ले ली। दिन लंबे और गर्म होने लगे। एओई और यूई घंटों साथ बिताते, एक्सप्लोरिंग, बातें करते, हंसते। फोटोग्राफी क्लब उनकी दुनिया बन गया। उन्होंने समर फेस्टिवल्स, रात के आसमान को रंगते फायरवर्क्स, प्लास्टिक बैग्स में तैरती गोल्डफिश की तस्वीरें खींची। हर फोटो, हर स्केच एक शेयर्ड मेमोरी थी। उनका बॉन्ड और गहरा होता गया, जैसे जड़ें जमीन में अपनी पकड़ बनाती हैं। ऑटम ने टाउन को सुनहरे और लाल रंग में रंग दिया। हवा ताजी हो गई, पत्ते पैर के नीचे चरमराते थे। उन्होंने बदलते रंगों, ढलते साल की उदास खूबसूरती की तस्वीरें ली। एओई ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। यूई का साथ एक सुकून था, उसकी शांत दुनिया में एक रोशनी। वो अब खुलकर मुस्कुराने लगा था। उसका आर्ट और ब्राइट हो गया, लेकिन उसकी आंखों का वो शैडो अब भी था। कभी कभी वो और गहरा हो जाता। वो यूई को देखता और एक डर उसे जकड़ लेता। उसके दिल में एक सीक्रेट था, एक भारी पत्थर की तरह। यह उसके पास्ट के बारे में था, लॉस के बारे में, किसी ऐसे के बारे में जिसे वो भूल नहीं पा रहा था, कोई जो चेरी ब्लॉसम से जुड़ा था। सर्दियां आ गईं, ठंडी और बेरंग। चेरी ट्रीज खाली खड़े थे, उनकी टहनियां भूरे आसमान के सामने कंकालों जैसी लग रही थीं। एक दिन जमी हुई नदी के किनारे एओई आखिर बोल पड़ा। उसकी आवाज धीमी थी, कांप रही थी। उसने यूई को अपनी बड़ी बहन के बारे में बताया कि कैसे उसे चेरी ब्लॉसम्स पसंद थे, कैसे वो बहुत यंग एज में उन्हीं पेड़ों के नीचे सालों पहले गुजर गई थी। दर्द अब भी ताजा था, अब भी वही था। उसने अपनी खामोशी किसी के करीब आने का डर समझाया। उसकी ड्राइंग्स उसकी यादों को संजोने का एक तरीका थी, पर छिपने का भी। उसे खुश होने पर, आगे बढ़ने पर गिल्टी फील होता था। यूई चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दया के नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के, एम्पैथी के। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ थाम लिया। सर्दियों की ठंड में उसका स्पर्श गर्म था,
उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसे जरूरत भी नहीं थी। यूई लॉस को समझती थी। उसकी फोटोग्राफी इससे लड़ने का, कीमती चीजों को पकड़कर रखने का उसका तरीका था। उसने एओई से कहा कि उसकी बहन जिंदा है, उसकी यादों में, उसके आर्ट में, हानामिजुकी की खूबसूरती में। उसने उसे अपनी बहन को ड्रॉ करने के लिए इनकरेज किया, उदासी से नहीं बल्कि प्यार से, उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। उसका सीक्रेट बाहर आ चुका था, बोझ हल्का हो गया था, उनका बॉन्ड टूटा नहीं, ये सच्चाई से और मजबूत हो गया था। स्प्रिंग लौटा, धीरे धीरे हौले से। चेरी की पहली कलियां दिखने लगी। एओई और यूई पेड़ों के नीचे खड़े थे। वो अब अलग थे, बदल चुके थे। वो अब छिप नहीं रहा था। उसने उसे अपना रास्ता ढूंढने में हेल्प की थी। उनका प्यार शांत था, गहरा, पुराने चेरी ट्रीज की जड़ों की तरह।